नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। दोस्तों, यूपी पुलिस 2024 के लिए अपन डेली प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ठीक है, तो रीजनिंग की आपको ट्रिक प्लस कंसेप्ट दोनों बताए जाएंगे। ये अपना पहला प्रैक्टिस सेट है। हर शिफ्ट में जो पिछले पेपर हुआ था, हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज टोटल कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। 10 में से आप कितने राइट होते कितने रॉन्ग होते हैं, वीडियो के एंड में कमेंट करके अपन को क्या करना, बताना है। ठीक है, टॉप 5 स्टूडेंटों का नंबर अपन स्क्रीन पर कल शो करेंगे। और यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करें। ठीक है, डेली अपन 35 क्वेश्चन के डेली आपके मॉक टेस्ट लिया करूंगा। ठीक है, अभी अपन 10 से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बढ़ा देंगे। यदि आपके 10 में से ये मान लीजिए 8 सही हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी अभी फिलहाल सही है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है तो यदि 10 है तो 10 में से 10 सही होने चाहिए और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 9, 13, 18, 24, 31, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, 9, 13, 18, 24 और कितना है, 31 है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यदि एकदम बढ़ जाता तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा। तो पहले कितना इन्होंने ऐड किया बताइए, 9, 4, 13, और फिर कितना ऐड किया बताइए, 5, फिर कितना किया 6, फिर कितना किया 7, क्योंकि देखिए 9, 4, 13, 13, 5, 18 और 18, 6, 24 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, और प्लस यदि अपन 8 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 39। यानी ऑप्शन नंबर ही क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी क्वेश्चन था। मैंने बोला है कि 10 में से 10 राइट होने चाहिए, क्योंकि अभी अपन हार्ड लेवल लेके नहीं है, पहला अपना प्रैक्टिस सेट है, तो धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाते चलें, क्योंकि पेपर को अभी 2 महीने हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, आपको वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सोल्व करना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता। अच्छा क्वेश्चन है, स्पीड में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या है, 111, ठीक है, अनुपात और 89 समानुपात और 108। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, 111 से कैसे बन रहा है 89, तो 105 से किस प्रकार से आपको बनेगा, वो आपको लॉजिक बताना है। अब देखिए यदि अपन इसमें कुछ ऐड किया होगा, मतलब माइनस क्यों हुआ, कितना माइनस हुआ, एक 90, 11 और 11 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 22। यदि इसमें से यदि अपन 22 माइनस करते हैं तो कितना आएगा बताइए, 3। तो 3 तो कहीं भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, क्योंकि जैसे आप 105 में से कितने 22 यदि माइनस करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आना था, 3। 3 यदि अपन देख पा रहे हो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर लॉजिक क्या हो रहा, फेल हो रहा है, तो यहाँ माइनस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा होगा, तो देखिए 111 और ये कितना है बताइए, 89 है। ठीक है, यदि अपन करें 10 का वर्ग कितना होता है 100, और प्लस यदि 11 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 111, और यदि नीचे अपन 10 का वर्ग करें मतलब 100, और माइनस यदि 11 करें तो कितना आ जाएगा 89। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लॉजिक बैठ रहा है, 10 का ये वर्ग है। इसी प्रकार से यदि अपन यहाँ पर भी 10 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा 100, और है ये कितना बताइए, कितना है 105। यदि प्लस अपन एड्स में ऐड करते हैं तो मतलब 105 होना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे अपन 10 का वर्ग करते हैं मतलब कितना हो जाएगा 100, और माइनस यदि अपन 5 कर देते हैं तो कितना आना चाहिए 95, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से लॉजिक अपन लगा के कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए और सबका बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्न है, ठीक है, शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार बताना। शब्दकोश में जो क्रम आएगा वो अपन को क्या करना, बताना है। तो देखिए वीडियो को रोक के सॉल्व करना, मैं स्पीड में आपको बताता चल रहा हूँ ताकि आपका टाइम वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो क्लोन CL 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 सब में दिख रहा है। फिर उसके बाद देखिए तीसरा अक्षर क्या है यहाँ पर ओ कितने पर आता है 15 नंबर, आई आता है आपका 9 नंबर पर, यू आता है 21 नंबर पर, और ई आता है आपका 5 नंबर पर, और ए आता है कितने नंबर पर 2 नंबर पर, मतलब पहली नंबर पर। तो पहली आएगा 5, यानी 5 जिसमें होगा वो, तो सारे ऑप्शन 5 से शुरू हैं।
तो अब मतलब 5 नंबर तो काट दीजिए क्योंकि 5 नंबर वाला पहले आएगा। फिर देखिए इफ सी, ठीक है, फिर इसमें आर है तो एल के बाद आता है तो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब एल सी एल ओ 15 पर, आई आता है कितने नंबर पर, 9 पर, और यू आता है 21, मतलब एल वाला दूसरे नंबर आ जाएगा 2, मतलब 5 के बाद क्या आएगा 2, तो इसको भी काट दीजिए। अब आपके पास ए ऑप्शन बचे, ठीक है, क्योंकि सबसे पीछे आएगा 4, क्योंकि सी आर पीछे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो पीछे 4, देखिए 5 2 5 2, तो ए भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत, और पीछे चाहिए 4 4, मैंने क्यों बोल दिया डायरेक्ट, क्योंकि देखिए सी एल इसमें दिख रहा है लेकिन सी आर इसमें था, तो इन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत कुछ भी नहीं है, आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर देखिए 15 15 पर ए आता मतलब 1 आ जाता, ठीक है, फिर 21 यानी आपका ये 3 आ जाता, फिर आपका आ जाता 4। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जल्दी इस मीटिंग बनाना और अपना टाइम बचाना है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको क्रम से इसमें भी जमाना है, ठीक है, फिर लिख के आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिए प्रौढ़ता, शैशव, बचपन और किशोर अवस्था। अब देखिए सबसे पहले यदि आप इसको वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है सभी को, ठीक है, और वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना है कि आपके 10 में से कितने राइट हुए हैं, ठीक है। अब यदि इस क्वेश्चन को करें तो सबसे पहले आएगा शैशव मतलब 2, तो ए भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपको, बताइए क्या आएगा, बचपन आएगा कि प्रौढ़ता आएगा, बताइए जल्दी से बताइएगा। फिर क्या आएगा, अब 2 ऑप्शन में 2 दिख रहे हैं आपको, पहले यदि शैशव आ रहा तो फिर कौन सा ऑप्शन आने वाला है, ठीक है, किशोर अवस्था, बचपन, फिर आएगा आपका बचपन तीसरे नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका किशोर अवस्था, बाद में आ जाएगा प्रौढ़ता, ठीक है। अब ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है, बी डी से छोटा है तथा डी ए से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है। अब देखिए क्या बोला जाता है, ए बी से लंबा है, अब ए जो है वो क्या है, बी से लंबा है, चलिए अपन ने लंबा बना दिया, ठीक है, ए बी से लंबा है। फिर सी डी से लंबा है, अब सी जो है वो डी से लंबा है, सी जो है वो किससे लंबा बताइए, डी से लंबा है, कि परंतु ई से छोटा है। अब देखिए परंतु शब्द है जो जिसके उसके परंतु लेकिन किंतु परंतु, ये शब्द जो इसका आपको लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले शब्द के लिए क्या लगता है और जो दूसरे नंबर पर रहता है वो उसको क्या लगता है, ठीक है। देखिए सी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर डी, तो ये परंतु वाला जो शब्द है वो ई से छोटा है, परंतु ई से छोटा है, तो कौन ई से छोटा है। देखिए दूसरे शब्द के लिए जैसे जो आ जाए तो वह दूसरे शब्द के लिए मतलब सी को इंडिकेट करेगा, ठीक है, जो, जिसके, उसके, ये शब्द आए तो मतलब ये डी के लिए। लेकिन यदि और आ जाए, किंतु आ जाए, ठीक है, परंतु आ जाए, ये वाले शब्द पहले वाले के लिए करते, तो मतलब ई जो है, ई से छोटा कौन है, ई से छोटा सी है, ये बोला जा रहा, तो डी तो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब बोला जाता है बी डी से छोटा है, बी जो है वो डी से छोटा है, चलिए अब डी से छोटा कौन है बताइए, बी है, और डी जो है ए से लंबा है, ए से भी लंबा है, तो यहाँ पर अपन बना सकते हैं कि ए सी डी ए, और ए क्या आपका बताइए बी, क्योंकि डी तो ए से भी लंबा है, बी से भी लंबा है, तो बोला है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, ई, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं था। यदि आपको लेकिन किंतु परंतु जिसके जो आपको ज्ञान होना चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आ जाए, जिसकी आ जाए, उसकी आ जाए, ये किसके लिए करता है, दूसरे वाले शब्द के लिए इंडिकेट करता है, ठीक है, संकेत देता है, और किंतु परंतु, ठीक है, ये वाले शब्द आए तो ये पहले वाले के लिए करता, मतलब ई से छोटा कौन है, सी, तो डी तो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखिए बोला जा रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में कमल का स्थान बाएं से कितना है बताइए, 31वां है। लड़कों की पंक्ति में कमल का स्थान बाएं से 31वां है तथा करण का स्थान दाएं से 29वां है।
अपने स्थानों को भी परस्पर बदल लेने के बाद कमल का स्थान बाएं छोर से 43वां हो जाता है तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। अब देखिए कमल का स्थान है बाएं छोर से कितना 31वां है। यदि अपन बाएं से कमल का स्थान ठीक है कितना है 31वां है और करण का स्थान दाएं छोर से कितना है बताइए 29वां है। दाएं से करण का स्थान कितना है बताइए 29 यानी 29वां है। ठीक है फिर बोला जा रहा है कि भी अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं मतलब करण यहाँ पर आ जाता है। ठीक है और कमल आ जाता है यहाँ पर। ठीक तो कमल का स्थान बाएं छोर से हो जाता है कितना 43 इस साइड से कितना हो जाता है 43 हो जाता है कमल का स्थान। ठीक है ये कमल है। तो देखिए टोटल यदि अपन निकालना है पता है कि यहाँ पहले ठीक है यहाँ ये दाएं छोर से आपको पता 29वां है और बाएं छोर से कितना है 43वां है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 यदि अपन को टोटल निकालना है तो ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो लेफ्ट से कितना है बताइए 43 और राइट से कितना है 29 है और माइनस 1 कर दे इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 12 केर 1 6 72 और माइनस 1 घटा दीजिए तो आपका 71 क्या हो जाएगा राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है कुछ नहीं था क्वेश्चन इजी था आराम से कर सकते थे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्वेश्चन एक और बन सकता है कि दाएं से करण का स्थान बताइए। ठीक तो वीडियो में आपको कमेंट करके बता देना कि दाएं से करण का स्थान क्या रहने वाला है। ठीक है ये आपके लिए क्वेश्चन रहा क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है इस पे क्वेश्चन आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है 8 6 12 और 216 ठीक है 4 22 3 क्वेश्चन मार्क है तो 7 13 5 191। अब इनका लॉजिक क्या बनने वाला है या तो लॉजिक ऐसे में होगा या फिर लॉजिक ऐसे में लगेगा आपको वो पता करना है जल्दी से बताइएगा। अब देखिए यदि बड़ी संख्या ऐसे में तो हो सकता है लॉजिक ऐसे में 99% सही रहने के चांसेस रहते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब देखिए यदि अपन देखिए कितना है 8 है और प्लस कितना है 6 है और प्लस कितना है 12 यदि इन सबको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 18 20 26 पीछे कितना है 6। अब यहाँ बीच में आ रहा 216 हो रहा लेकिन चलिए देख लेते हैं 216 किसी का घनमूल होता है 6 का होता है ना 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। मतलब यदि अपन 20 वाले का क्यूब मान लें तो लेकिन 13 का क्यूब कितना होता है यहाँ पर भी तो सही होना चाहिए था है ना 13 का क्यूब 191 है तो ये लॉजिक भी नहीं लग रहा। इसका एक लॉजिक लग सकता है कि ऐसे 8 × 6 कितना होता है 8 5 40 8 6 48 6 × 12 12 6 72 ठीक है। अब और 12 × 8 कर देंगे। ठीक है 12 × 8 12 8 कितना होता है 96। यदि इन सबको ऐड करते हैं तो 8 8 16 केर 1 10 17 और 21 216 बन गया है। इसी प्रकार से अपन इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है देखिए 7 × 13 13 7 कितना होता है 91 और 13 × 5 13 पन्ना कितना होता है बताइए 65 और इसी प्रकार से 5 और 7 का गुणा कर देंगे 5 × 7 7 पन्ना कितना होता है 35। इन सबको जोड़ेंगे 10 11 कैरी 1 मतलब 4 10 19 191 आ गए। हाँ मतलब लॉजिक अपन को समझ में आ गया किस प्रकार की लॉजिक लग रहा है तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है 4 × कितना है 22 यानी 22 जो कितना होता है 88 फिर 22 × कितना है 3 यानी 66 फिर 3 × 4 कर देंगे तो 4 कितना हो जाएगा 12 तो 8 8 16 पीछे चाहिए 6 जो कि ऑप्शन केवल एक ही में ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है इसमें आपको टाइम भी बचाएगा यदि आप इसको जोड़ेंगे तो ये मान लीजिए 5 से 6 सेकंड आराम से लग जाएंगे जो टाइम आपको आगे वाले प्रश्नों में लगाना है। इस प्रकार से टाइम को क्या करना है मैनेज करना है उसको बचा के चलना है। ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यदि वर्षा को जल कहते हैं और जल को वायु कहते हैं वायु को बादल कहते हैं बादल को आकाश कहते हैं और आकाश को समुद्र कहते हैं तो समुद्र को सड़क कहते हैं तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा।
हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? हवाई जहाज उड़ता कहाँ है? आकाश में। आकाश में उड़ता है, तो आकाश को यहाँ क्या बोला जा रहा है? समुद्र बोला जा रहा है। तो समुद्र क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट आकाश आंसर दें और गलत। यदि आप देखते कि और यहाँ पर भी गलत हो जाता कि बादल को आकाश बोला जा रहा है, तो अपन आकाश में उड़ता जी में आकाश को बोला जा रहा है समुद्र। तो यानी ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, मैग्नेट को WHQGDP लिखा जा रहा है, तो उसी कोड में फ्रेंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब देखिए मैग्नेट, अब एम आपका कितने पर रहता है? 13 नंबर पर, ए रहता है 1 नंबर पर, जी रहता है 7 नंबर पर, एन रहता है आपका 4 नंबर पर, ई रहता है आपका 5 नंबर पर, टी रहता है 20 पर। तो अब देखिए डब्ल्यू आपका रहता है 23, क्योंकि मैग्नेट को क्या लगा? WH रहता है 8 नंबर पर, और क्यू आपका 17 नंबर पर, और जी आपका कितने पर? 10 नंबर पर। ठीक है, 10 पर, जी 10 पर, फिर डी 4 और ये 16। ये कितना है बताइए? 16 पर क्या है? पी। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है? +3, यहाँ पर क्या होगा? +3, यहाँ पर क्या होगा बताइए? +3। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा बताइए? +3, यहाँ पर क्या होगा बताइए? +3, और यहाँ पर भी देख लीजिए 13 और 3 कितना होता है? 16। मतलब +3 हो रहा हो, लेकिन पीछे से हो रहा है। ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए एस में जैसे ही आप +3 करेंगे, देखिए 19 + 3 कितना होता है? 22। 22 पे क्या रहता है? भी, जो कि आपको केवल ऑप्शन 1 में दिख रहा है कि भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कोई चेक नहीं करना है। अब यदि आप चेक करते डी 4 और 3 7 पे क्या रहता है? जी। तो ये आपको टाइम में खराब करना है, क्योंकि आपको देख गया कि भी केवल एक ऑप्शन में नहीं, तो ये कभी हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं सकता, और ये भी कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका 100% सही आंसर रहेगा। ठीक है, टाइम अपन बचाना सीखना है, पेपर में मैनेज कैसे करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर बताइएगा। प्रिया का जन्म 11 अप्रैल मंगलवार को है। ठीक है, तो उसी वर्ष रानी का जन्म सप्ताह के किस दिन आएगा? यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ है। अब देखिए कब हुआ है प्रिया का जन्म बताइए? 11 अप्रैल। अप्रैल महीना कौन सा होता है बताइए? 31 होता है, 30। तो बचे दिन कितने? 19। अप्रैल के बाद आ जाएगा मई, मई के बाद क्या आ जाएगा? जून। ठीक है, जून के बाद क्या आएगा? जुलाई। जुलाई के बाद आपका 31 अगस्त। तो इसको जैसे 7 से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना? 3। यहाँ कितना बचेगा? 3। यहाँ कितना बचेगा? 2। यहाँ कितना बचेगा? 3। 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा 5। तो इन सबको क्या कर देंगे बताइए? अपन ऐड कर देंगे। क्यों अपन ने इसमें 7 का भाग दिया? क्योंकि सबको जोड़ेंगे और उसमें 7 का भी भाग अपन को देना है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 5 और 2 7 कट जाएगा, 3 3 9। 9 में जैसे अपन 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। 2 यानी मंगलवार में क्या कर देंगे अपन? 2 क्या कर देंगे बोलो? ऐड कर देंगे 2 दिन, मंगलवार से बुध और गुरुवार, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन था, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। यदि आपको PDF चाहिए तो आप DR एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल भी, वहाँ पर जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ सारी PDF वगैरह मिल जाएंगी। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।